इतना बड़ा चंपा का पेड़ हमें कहाँ मिला और हमने कौन कौन सी कटिंग ली, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो कड़ी पत्ते का पौधा हमने पैक किया था कल, तो आज उसको लेके चलते हैं अपनी बहन के घर पे। तो इसको रख लेते हैं फटाफट और हम निकल पड़े इन रास्तों पर जब हम पहुँचे तो मैंने देखा यहाँ पे इतने सारी वैरायटी के बोगनवेलिया के पौधे और कनेर के पौधे इतने सारे लगे थे कि मतलब यहाँ पे बहुत वैरायटी की बोगनवेलिया थी। मैंने सोचा कटिंग ले लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। और इस ट्रेन की पटरी को पार करते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी बहन के घर पे। तो फ़िलहाल तो ट्रेन नहीं आ रहा था, लेकिन आते टाइम देखते हैं ट्रेन आती है या फिर नहीं। तो इस ट्रेन की पटरी को हमने कर लिया आराम से पार। कुछ बच्चे बैठे थे मतलब हमारे साथ, तो वो बोल रहे थे कि जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन आ जाएगी। वो भी कितने फ़नी है। तो इन ग्रीन 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 वादियों को पार करते हुए हम पहुंचने चले हैं अपनी बहन के घर पे। तो इसके आगे जब हम पहुँचे तो हमने मतलब रास्ते में बहुत सारे पौधे देखे और मेरी नज़र तो हमेशा पौधों पे ही रहती है। मेरी नज़र क्या, हर प्लांट लवर की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ पौधे पे ही रहती है। तो पौधे को देखते हुए हम चलते रहे अपने रास्तों पे और इतने सारे पौधे दिखे हमें, इतनी अलग अलग वैरायटी की। यहाँ पे पहुँचा हमने देखा तो गंगा जी इतनी बढ़ी हुई थी कि आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत पानी जम गया था, मतलब पानी रुक गया था। और यहाँ पर मैं कम से कम 8 से 9 साल हो गए मुझे इस रास्ते से जाते हुए, लेकिन मैंने यहाँ तक पानी भरा हुआ कभी नहीं देखा। लेकिन इस बार जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा यहाँ तक पूरा पानी भर चुका है। खैर इन सबका टाइम आता है, इनका भी टाइम आ ही गया फाइनली। तो इस गंगा जी को पार करते हुए हम पहुँचे यहाँ पर। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे इतने ज़्यादा कद्दू की मतलब खेती हो रही थी। यहाँ हर खेत में जहाँ देखो कद्दू कद्दू कद्दू, पता नहीं तेरे कद्दू का ये लोग करते क्या है। खैर हमें क्या, ये जो भी करें। कैमरा थोड़ा सा हिल डुल रहा था क्योंकि रास्ता ही इतना अच्छा था। अच्छे का मतलब तो आप लोग समझ ही जाएंगे, कैमरे की हालत देख के मतलब इतना हिल डुल रहा था। तो रास्ता बहुत ही बेकार था। अब हम पहुंच चले अपनी बहन के घर। यहाँ पर मैंने देखा इतना बड़ा चंपे का पेड़। तो इस टाइम तो नहीं, लेकिन मैं आते वक्त यहाँ पे ज़रूर रुकूंगी क्योंकि अभी हमें हो रही है देर और हम जल्दी जल्दी चल दिए अपने रास्तों पर। रास्ते में हमें बहुत सारे कनेर के यानी ओलिएंडर के पेड़ दिखे और ये दिखी छोटी सी गैया। यहाँ पे एक लड़की है जो है वो पानी भर रही थी। और यहाँ पे एक आदमी का लड़का अपने खेतों को जोत रहा था। तो यहाँ पे ढेर सारे कौवे बगुले पक्षी सब लग रहे थे क्योंकि ये रहते हैं कीड़े की तलाश में, कीड़े खाने की तलाश में। तो ये जो मनी प्लांट मैं लाई, सॉरी कड़ी पत्ते का पौधा मैं लाई थी, मैंने दे दिया अपनी बहन को। यहाँ पर इनके पड़ोसियों के घर पे मेरी नज़र गई तो मैंने देखा यहाँ पे उन्होंने वाइट पोर्चुला लगा रखा है। और जब मेरी नज़र गई मेरी बहन के कड़ी पत्ते पे तो ये तो बेहोश हो गया। मैंने उनसे बोला कि इसको आपने पानी नहीं दिया है? उन्होंने बोला नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए कई दिनों से इसको पानी नहीं मिला। खैर इसको तो पानी मिल ही जाएगा। हम चले अपनी मंजिल की तरफ। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने चंपे का पेड़ देखा था तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और इतना बड़ा चंपा का पेड़ था, ये कम से कम 8-10 साल पुराना तो होगा ही। और इसमें ढेर सारे फूल भी आए थे जो कि ऊपर साइड में थे। तो मैं और मेरे भाई दोनों चल दिए इसको लेने के लिए। मतलब मैंने भाई से बोला कि भाई चलिए आप तोड़ दीजिए, थोड़ा ऊंचे पे था तो मैं पाती नहीं। तो भाई मेरे आए और जिनका पेड़ था उनसे पूछने लगे कि हम क्या 1-2 कलम यहाँ से ले सकते हैं? तो उन्होंने बोला इस पेड़ से नहीं, आप इस पेड़ के पास आ जाइए क्योंकि वो वाला पेड़ किसी और का है, ये पेड़ है हमारा। तो जैसे ही मैंने हाथ लगाना शुरू किया तो दादी जी आ गई और उन्होंने बोला रहने दो, रुको रुको मैं खुद तोड़ के देती हूँ। तो उन्होंने एक कलम तोड़ के दिया हाथ से ही और वो बता रही थी कि इसको इस तरीके से लगाना है, इतना लगा देना ज़मीन में ऐसे। मतलब वो बता रही थी कि इसको तो हम ज़मीन में लगाएंगे नहीं, इसको हम लगाएंगे अपने पॉट में। तो मैंने एक कलम ले लिया तो मैंने बोला दादी जी एक और कलम मिल सकता है क्या? तो उन्होंने बोला ये खुद ही लग जाएगा। तो मेरे भाई ने एक कलम पूछ के और तोड़ लिया क्योंकि एक कलम मैं लगाऊंगी अपने टेरेस गार्डन पे और एक कलम लगाऊंगी अपनी बालकनी में। तो इन 2 कलम को लेकर हम चल दिए अपने रास्ते पे। फिर मेरी नज़र गई उस बड़े वाले चंपा के पेड़ पे, फूलों पे। तो इसमें फूल देखिए आए हुए हैं लेकिन वो अच्छे से दिख नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़े ऊपर पे हैं फूल। तो चंपा की कटिंग लेके हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मुझे चंपा की कटिंग फाइनली आज मिल ही गई।
तो फिर यहाँ पर पहुँच के हमने देखा कि ट्रेन का जो गेट है वो बंद था और सोचा चलो ट्रेन चली जाएगी तभी जा पाएंगे। तो यहाँ से फाइनली हमारा जो है ट्रेन जाने वाला था और ये छुक छुक करते 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 निकल गई अपने मंजिल की तरफ। तो जब ये अपनी मंजिल की तरफ निकल रही थी तो सब खड़े थे, लेकिन जैसे ही ये अपनी मंजिल की तरफ गई तो हम भी चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। और गेट खुलते ही लोग इतनी तेज़ी से भागना शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है कि इनको तो रास्ता मिलेगा ही नहीं। 2-3 लोग तो मतलब उसमें भिड़ने लगते हैं एक दूसरे के बाइक एक दूसरे के ऊपर गिराने लगते हैं। तो कोई नहीं, चलो हम तो चलेंगे आराम से। और ये जो आगे हमारे ठेले वाले भैया थे, ये आगे से हट ही नहीं रहे थे। ये पूरे ड्रंक थे और इनकी आंखें भी बंद थी। हम लोग को लगा कि ये पता नहीं कैसे चला रहे होंगे। खैर कोई नहीं, हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर, फाइनली इसके बाद मेरी नज़र गई इस छोटे छोटे से पौधे पर। यहाँ पर भी बहुत अच्छा चांदनी का पेड़ लगा हुआ था। तो मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैंने अगर कुछ दिया तो मुझे मिला उसके बदले में बहुत कुछ। तो कड़ी पत्ते के पौधे के बदले में आज मुझे मिला चंपा जो मेरा ड्रीम था। तो हंसी मस्ती मजाक करते हुए हम चल दिए अपने घर की तरफ। और रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ही फूलों वाले पौधे दिखे, मतलब फूलों वाले पौधे देखने को मिले। उसके बाद हम मस्ती करते करते चल दिए अपने घर की तरफ। मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी, यहाँ पे ग्रीन ग्रास था, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ अपनी बालकनी के लिए। लेकिन इनका रेट बाप रे इतना महंगा था कि क्या बताऊँ मैं। यहाँ पर छोटा सा नहरा, जिससे घूमते घूमते हम चल दिए अपने घर पर। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।